जाएंगे, किसी का फोटो नहीं बनेगा। सर इधर हम लोग की तरफ सर। कैमरा मूवी होता था, मूवी क्या होगा भाई, आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं आगे। अरे भैया तो लास्ट में भैया साक्षरता मूवमेंट टीम से अवगत कराया गया। ये आपको इन्फॉर्म करके आई फील क्वाइट हैप्पी टू टेल यू कि 91 और 2001 के बीच पेंशन था, अभी 47% हो गया है। मगर इसके बावजूद भी अभी भी हम लोग नेशनल एवरेज से परिषद के सदस्य श्री प्रेम कुमार मनी जी, बिहार विधान परिषद की माननीय सदस्य श्रीमती किरण घई जी, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज पहले सुबह पत्रिका के लोकार्पण समारोह में मुझे भी आमंत्रित किया। ये पत्रिका पहले भी छपती थी, लेकिन बीच में इसका प्रकाशन बंद हो गया, फिर से इसके प्रकाशन की शुरुआत हो रही है और उसी को सार्वजनिक तौर पर सूचित करने के लिए उन्होंने समारोह का आयोजन किया है। इस पत्रिका को उलट पुलट कर देखने का मौका मिला है, बहुत उपयोगी है। ये नव साक्षर महिलाओं की पत्रिका है, लेकिन इसमें बहुत उपयोगी बातें बताई गई है और जब मासिक प्रकाशन होगा तो इस प्रकार से इस पत्रिका के जरिए लोक शिक्षण का कार्य प्रभावी ढंग से संपन्न होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साक्षरता का काम बहुत जरूरी है। निरक्षर लोगों को ठगने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है और निरक्षर होने मात्र से बहुत प्रकार का नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार तो देखा ये गया है कि कोई निरक्षर है, उसकी निरक्षरता का लाभ उठाकर समाज में होशियार लोग और चालाक लोग, धूर्त लोग उसके नाम पर कर्ज भी निकाल लेते हैं। यानी एक नहीं अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। अब कोई निरक्षर है, उसके परिवार का कोई बाहर रहता है, वो उसको पत्र भेजता है तो वो पढ़ नहीं सकता। क्या वो कहना चाहता है उसका परिजन, वो सीधे और प्रत्यक्ष रूप से जान नहीं पाता।
बीच में किसी की जरूरत होती है उसको समझने के लिए, तो उसमें भी कई प्रकार के शोषण की संभावना रहती है। तो निरक्षर लोगों की मजबूरी का बहुत लोग लाभ भी उठाते रहते हैं, इसलिए निरक्षरता दूर हो जाए, लोग साक्षर हों, यह तो एक राष्ट्रीय मिशन है। यह बात सही है कि साक्षर होने मात्र से कोई ज्ञानवान या बुद्धिमान नहीं हो जाता, और यह भी नहीं है कि कोई निरक्षर है इसका मतलब है उसको ज्ञान की कमी। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, वो समझते हैं, चीजों को जानते हैं, और परंपरागत तौर पर बहुत सारे ज्ञान उन्हें प्राप्त भी हो जाते हैं। लेकिन आज के युग में साक्षरता आवश्यक है, और अब तो इसके साथ साथ जो एक बात चल पड़ी है कि कंप्यूटर लिटरेसी की भी आवश्यकता है। अब सिर्फ अक्षर ज्ञान जरूरी नहीं है, कंप्यूटर पर अक्षर ज्ञान जरूरी हो गया। यानी जिस प्रकार का जमाना बदल रहा, तो बदलते जमाने के दौर में साक्षरता आवश्यक है। आदरी ने विधानसभा क्षेत्रवार एक लिस्ट बना दिया कि किस विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है, राष्ट्रीय औसत से हम कहां कम हैं, कुछ जगहों पर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हैं, वो साफ दिख रहा, वो शहरी इलाके थे। अब पटना में 85%, तो शहर के कारण है। यहाँ सब जगह के पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, समझदार लोग रह रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि समझदार हो, हर प्रकार से पटना राजधानी होने के कारण लोग यहाँ बसे हुए हैं, तो यहाँ साक्षरता भी ज्यादा है। इसी प्रकार से शहरों की स्थिति होगी, यानी शहरों को छोड़कर अंदर जाइए तो सब जगह राष्ट्रीय औसत से हम कम, कहीं ज्यादा कम है, कहीं राष्ट्रीय औसत के पास पहुंच रहे, लेकिन कम। तो पूरे तौर पर साक्षरता के लक्ष्य को हासिल किया जाना चाहिए, यह एक राष्ट्रीय उद्देश्य है। और बिहार चूंकि पिछड़ा हुआ है, इसलिए बिहार में और ज्यादा इसको हासिल करना चाहिए। महिलाओं में साक्षरता का दर और कम है, इसलिए उनको साक्षर और तेजी से बनाया जाना चाहिए। अभी बिहार में पंचायतों का चुनाव चल रहा, हमने कानून बनाया, उसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दे दिया। पहले लोगों को कई प्रकार की आशंकाएं थी, लेकिन धीरे धीरे वो आशंकाएं अब दूर होती गई, और महिलाओं ने जमकर चुनाव में हिस्सा लिया, जमकर चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। और शुरू में जो थोड़ी झिझक थी, वो झिझक भी समाप्त हुई, पुरुषों की भी झिझक समाप्त हुई, और वो लोग भी चुनाव प्रचार में महिलाओं के साथ साथ लग गए। तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है, वो ये उपलब्धि हुई है कि सार्वजनिक विषयों की चर्चा, आखिर जो लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी है, वो कैसे हम फ्रेम करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, इसके लिए बहस होती रहती। कोई जरूरी नहीं है कि वो संगठित बहस हो, क्योंकि संगठित बहस या तो विधानमंडलों में संभव है, या कुछ सेमिनार होते हैं, आदरी जैसी संस्थाएं कर देती हैं, या फिर समाचार पत्रों में कॉलम लिखे जाते हैं, उसके माध्यम से कुछ बहस होती है। लेकिन असली बहस तो लोगों के बीच में छिड़ जाती है, और उससे जो एक ओपिनियन, लोक मत बनता है, और उसके आधार पर पब्लिक पॉलिसी बनती है, और उसको काफी लोकप्रियता मिलती है उस पब्लिक पॉलिसी को। तो उसके पीछे क्या मूल भाव है? मूल भाव यह है कि लोग चर्चा करें किसी बात की। तो पहले चर्चा तो सिमट जाती थी कुछ लोगों के बीच में, खास करके पुरुषों के बीच में सिमटी रहती थी, उसमें भी जो खाते पीते लोग हैं उनके बीच में सिमटी रहती थी। आम आदमी, गरीब आदमी रोजमर्रे के काम से, मजदूरी के काम से फुर्सत नहीं पाता था, तो इस बहस में हिस्सा नहीं ले पाता था। और जिसको हम राजनीति बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, उस पर चर्चा कुछ लोग करते थे। आज इस पंचायत चुनाव के बाद एक एक विषय पर चर्चा घर घर में हो रही। कहां घर घर में राजनीति की चर्चा होती थी? नहीं होती थी। जहां महिलाएं भाग नहीं लेती थी तो घर की चर्चा तो थी कि पुरुषों के बीच में कभी कुछ बातचीत हो जाए।
तो इस चुनाव के माध्यम से सबसे पहले चर्चा शुरू हुई, घर घर चर्चा शुरू हुई, और ये इसको कोई देख नहीं रहा। तो अब जो पब्लिक पॉलिसी बनेगी उसमें कितने बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी होगी, ये लोगों की कल्पना नहीं थी, कल्पना में ये बात नहीं थी। तो जब विधानमंडल में इस पर बहस हो रही थी तो हमने कहा कि पूरे राजनीति का व्याकरण बदल रहा है, आप उसको देखना चाहें तो देखिए, नजरअंदाज करना चाहते हो तो अपने नुकसान के कीमत पर उसको नजरअंदाज कीजिए। अब हमारे बिहार में है क्या, लोग हैं, तो लोग हैं तो हम लोगों को शिक्षित करें, पढ़ाएं और लोगों को स्वस्थ रखें। ये दो काम हम अगर कर देंगे तो लोग अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इन दोनों चीजों के लिए भी आवश्यक है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दें। तो इसमें भी महिला साक्षरता से बहुत लाभ मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। पत्रिका एक छप रही है और मुझे बताया सहवाल जी ने कि 40,000 इसकी प्रतियां सब जगह जाएंगी। अन्य जगहों पर जिला स्तर पर भी इसी प्रकार से पत्रिकाएं छपे, इसमें सरकार मदद करेगी। यहाँ पत्रिका को छापने में हम क्या मदद कर सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे। साक्षरता अभियान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि साक्षर बनाने के बाद नव साक्षरों को पठनीय सामग्रियां दी जाए, वरना बहुत अपठनीय सामग्रियां उपलब्ध रहती हैं। तो वो तो आदमी का अधिकार है, जो चाहे पढ़े, हम उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन पठनीय सामग्रियां भी उपलब्ध, ताकि व्यक्ति का अपना विवेक, अगर हम कहें कि अच्छी चीजें पढ़ो और उसके समझने की भाषा में हम अच्छी चीजों को उनके सामने प्रस्तुत न करें तो फिर ये संभव नहीं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने कैलेंडर भी छापा है, जो एक से एक महिलाएं थी जिन्होंने अपना विशिष्ट स्थान बनाया अपने कर्मों के जरिए, अपने कार्य के जरिए। उन सबों की उक्तियों के साथ या उनकी तस्वीरों के साथ आपने कैलेंडर छापा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आवश्यकता है कि हम प्रतिभाओं को पल्लवित पुष्पित होने का माहौल प्रदान करें। तो मैं इतना ही आपको कहूंगा कि अब जो सरकार है वो माहौल आपको जरूर प्रदान करेगी, और माहौल प्रदान करने के साथ साथ इस प्रकार के पुनीत कार्य में भरपूर सहयोग देगी, हाथ बटाएगी। लेकिन साक्षरता जैसा काम सबके सक्रिय सहयोग से ही संभव है। इसमें जो स्वयंसेवी संगठन है, इस प्रकार की संस्थाएं हैं आदरी जैसी, उनका महत्वपूर्ण योगदान है और सबके सहयोग से यह काम आगे बढ़े। केंद्र की तरफ से संसाधन का कुछ प्रबंध होता है, मैं इतना ही कहूंगा कि उसके अतिरिक्त राज्य के स्तर से भी जो संसाधन की आवश्यकता होगी हम संसाधन मुहैया कराएंगे। और शिक्षा का एक इंटीग्रेटेड स्वरूप बनना चाहिए, साक्षर भी बनाए और साथ साथ हम ड्रॉप आउट भी तो नहीं होने दें। एक तो जो निरक्षर है हम उनको टारगेट करते हैं, लेकिन हमें इसको भी टारगेट करना चाहिए कि किसी को स्कूल से बाहर जाने न दें। तो हमने तो ये भी कहा अपने पुलिस वालों को कि भाई पुलिस का नाम आते ही तरह तरह की बात लोग करने लगते हैं और पुलिस को देखते ही लोग भागने लगते हैं, या उसके बारे में जो छवि ऐसी बनी हुई है। तो हमने अभी कुछ माह पहले अपने पुलिस महकमा को ये कहा है कि अब आपका एक दायित्व यह भी होगा कि सड़कों पर या गलियों में जो बच्चे खेलते रह जाते हैं, स्कूलों में नहीं जाते हैं, उनको स्कूलों तक आप पहुंचा दीजिए। तो आपकी छवि भी सुधर जाएगी और उसकी तरफ लोगों को प्रेरित भी किया जा सकता है कि अधिक से अधिक लोगों को हम स्कूल तक पहुंचाएं। तो हम सबको स्कूल तक पहुंचाएं और जो अपने समय में इससे वंचित रह गए उनको साक्षर भी बनाएं। दोनों को मिला करके ही हम सही मायने में समाज को ज्ञानवान बना सकते हैं। और मैं मनी जी की बात से सहमत हूं कि ज्ञानी होने के लिए साक्षर होना कोई जरूरी नहीं है, या जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, औपचारिक शिक्षा प्राप्त लोग ही ज्ञानवान होंगे, ऐसी कोई इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। ज्ञानी तो कोई हो सकता है, आत्मज्ञानी लोग होते हैं। तो ज्ञान एक अलग चीज है, विजडम एक अलग चीज है, पढ़ाई एक और चीज है। तो आज हम उस बहस में न जाएं, ज्ञान के उस
चरम पर हम इस बहस को न ले जाएं। आज तो बोलचाल की भाषा में जिसको कहते हैं कि पढ़ लिख लेगा तो ठगाएगा नहीं। ये बात अलग है कि ठगे भी नहीं तो अच्छा है, लेकिन ठगने वाले कितने लोग हैं? कुछ ही लोग हैं। एक से एक लोगों को ठग लेते हैं लोग। पढ़े लिखे अफसरों को भी लोग ठग लेते हैं, अखबार में आए दिन खबर पहुंचती है। तो कुछ तो वैसा जीनियस होता है, ठग में भी जीनियस होता है, एक अलग बात। लेकिन आमतौर पर चलता पुर्जा लोग जो किसी तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसा उसके शिकार आप नहीं हो पाएंगे और विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। एक सशक्तिकरण की शुरुआत हुई है कमजोर वर्गों की और महिलाओं की। उसी प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों के जरिए सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मैंने मुजफ्फरपुर में 2 जगहों पर जाकर स्वयं देखा, और अगर उसका प्रचार प्रसार ठीक ढंग से हो, उसको ठीक ढंग से संगठित किया जाए, तो हर प्रकार से सशक्तिकरण के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। तब एक ऐसी बुनियाद बनेगी जिसके आधार पर जिस चरम को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उसको करने में कामयाब होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अक्षर व्यक्ति को आपने अपने इस कार्यक्रम में बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी निरक्षरता का नुकसान किसी को न हो तो मैं कॉलम के लिए थोड़ी शुभकामनाएं देता हुआ अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।